अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 3 मैचों की T20 आई सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ को 2-1 से शिकस्त दे दी है। कल जब वेस्ट इंडीज़ दूसरा मैच जीती तो डर पड़ गया था कि शायद ये वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ निकाल ही ना जाए, क्योंकि सीरीज़ तब 1-1 की बराबरी पे आ गई थी। अच्छा, अब सीरीज़ ख़त्म हो गई है। कई बंदे अपने अपने तजिए तबसरे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो अच्छा खेला है, कोई कह रहा है वो उसकी जगह नहीं बनती, कोई कह रहा है वो बहुत शानदार खेल गया, अब फलां की जगह ख़त्म हो गई। तो मैं अपनी दानिस्त के मुताबिक आज इस सीरीज़ के सीरीज़ तो ख़त्म हो गई है, तो उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें नज़र आई हैं, कुछ मनफी पहलू भी नज़र आए, तो उन सारी चीज़ों पे हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सीरीज़ के सबसे पहले, चूँकि हम सीरीज़ जीत चुके हैं तो खुशी की बात है, तो सबसे पहले हम मुस्बित चीज़ों की तरफ जाते हैं कि हमारे लिए कौन सी ऐसी चीज़ थी जो सबसे बेहतरीन हुई है इस सीरीज़ में। तो सीरीज़ चूँकि हम जीते हैं तो सीरीज़ में कई चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो तभी हम जाके सीरीज़ जीते हैं। क्योंकि वेस्ट इंडीज़, यार आप कह सकते हैं कि पिछली 20 मुकाबले बहुत बुरी तरह हारी हुई हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप कभी भी वेस्ट इंडीज़ को हल्का नहीं ले सकते। चाहे वो अगर वो 20 मैच भी हार के आ रही हो ना, तो उनका कोई भी खिलाड़ी 11वें नंबर वाला भी आपको इससे मैच छीन के ले जा सकता है। तो उसके खिलाफ फतह एक अच्छी फतह है, तो उसमें कई चीज़ें मुस्बित रही हैं। तो लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी मुस्बित चीज़ थी ना, वो है सुफियान मुकीम। अब आप पूछेंगे कि सुफियान मुकीम क्यों? हालांकि साइम अयूब ने बहुत अच्छा किया है, साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छा किया है, हसन नवाज़ ने मिडल में आके बहुत शानदार किया है, मोहम्मद नवाज़ ने बॉलिंग में बहुत शानदार किया है। यार मैं आपको इसकी एक लॉजिक देता हूँ। आप वर्ल्ड कप 2023 उठा लो, 20 वर्ल्ड कप 2024 उठा लो, चैंपियन ट्रॉफी 2025 उठा लो, आपके पेसर्स की कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं थी। क्योंकि मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ कि 2023 के जो वर्ल्ड कप था उसमें ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनी थी और हम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे थे। उसमें मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर्स थे। पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और हसन अली, इनकी उनके बराबर ही ऑलमोस्ट विकेटें थी, या कोई 1-2 का फ़र्क था। लेकिन असल फ़र्क कहाँ पे आया था? एडम जंपा की 23 विकेटें थी और पाकिस्तानी स्पिनर्स की टोटल 4 विकेटें थी। तो ये जो गैप था ना, ये बहुत अरसे से चल रहा है पाकिस्तान के साथ, 2023 वर्ल्ड कप में भी, 24 में भी, 25 में भी, और इन तीनों इवेंट्स में हम बुरी तरह हारे। तो अब सुफियान मुकीम, जिन्होंने, मैं कहता हूँ, बहुत लाजवाब बॉलिंग की, और यार उसकी बॉलिंग में जो स्पेशल चीज़ मुझे नज़र आई है, आप कल वाला 20 उठा के देख लो, आज वाला 20 उठा के देख लो। जब कल 4 ओवर में 39 रन चाहिए थे, हार्ड हिटर वेस्ट इंडियंस खड़े हुए थे, वहाँ पे आके उसने ओवर निकाले 3 रन और विकेट भी। आज फिर उसने यही काम किया, 3 ओवर में 41 चाहिए थे, आया है, 3 रन दिए और साथ में विकेट भी। ये जो चीज़ सुफियान मुकीम ने करके दिखाई है ना, ये चीज़ पाकिस्तानी टीम से बहुत अरसे से मिसिंग थी, और ये मेरे लिए ना साइम अयूब की ऑलराउंड परफॉर्मेंस से भी बहुत बड़ा प्लस है। अच्छा, आप दूसरी बात करें तो विदाउट अ डाउट साइम अयूब, यार इस सीरीज़ में आने से पहले साइम अयूब की T20 आई करियर में सिर्फ एक 50 थी, वो आपको याद होगी दिसंबर में जो उन्होंने बनाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 98 नॉट आउट। तो उन पे तनकीद होती थी कि यार 37-38 मैच खेल चुका है बंदा और उसमें सिर्फ एक 50 है, लेकिन इस सीरीज़ के 3 मैचों में 2 50 उसने बना दी हैं। अब उसके 20 कैरियर को एक नई डायरेक्शन मिल गई है, अब वो थोड़ा मिच्योर भी। इस सीरीज़ में आप देखें ना, तो शुरू में वो उसने जैसे देखा कि बॉल स्विंग सीम ज़्यादा हो रही है, परेशान करी, उसने थोड़ा टाइम लिया और आखिर में उसको अपनी अच्छी हिटिंग से कवर भी किया है। ये नहीं है कि 120-25 के स्ट्राइक रेट से वो खेल के चला गया है, उसने आखिर में अच्छा कवर अप किया है, और साथ में जो उसने बॉलिंग करी है उसने मुझे बहुत मुतमईन किया है। पूरे 4-4 ओवर वो अपने कप्तान को करके दे रहा था, ये चीज़ बहुत लाजवाब रही है। आगे बात करते हैं साहिबजादा फरहान की। उनके ऊपर बेचारों के ऊपर टैग लगा हुआ था कि ये यार डोमेस्टिक मटेरियल है, लेकिन अब उन्हें कंसिस्टेंटली मौके मिले हैं। आप देखिए, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तान अपने घर में सीरीज़ खेला था, उसके आखिरी मैच में 50 बनाई थी। फिर बांग्लादेश सीरीज़ में, उन दोनों सीरीज़ों में हालांकि उन्हें सिर्फ आखिरी मैच मिला था, वहाँ पे दोनों में 50 बनाई। इस सीरीज़ में पूरी में मौका मिला है, अगरचे पहले 2 मैच उनके लिए इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन आज के मैच में शानदार इनिंग, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त रही है। हसन नवाज़, यार मिडल ऑर्डर में जिस कंसिस्टेंसी और पावर के साथ ये बंदा खेल रहा है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप कहेंगे कि कंसिस्टेंसी कौन सी है? 6 तो उसकी डक्स हो गई हैं, 13-14 इंटरनेशनल मैच उसने खेले। मैं मानता हूँ कि डक्स हैं, लेकिन आप देखें कि जब वो रन्स बनाता है तो अच्छे रन्स बनाता है। छक्के मारने वाला हमें मिडल ऑर्डर में आसिफ अली भी मिला था, और आसिफ अली ने भी पाकिस्तान को अच्छे मैचेस जितवाए थे, लेकिन आसिफ के साथ हमें वो इतनी कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती थी जो हसन नवाज़ के साथ नज़र आती है। आप इसी सीरीज़ का स्कोर कार्ड उठा के देख लें, पहले मैच में 24, अगले में 40, अगले में आज फिर जब उसको हालांकि 17वें ओवर में मौका मिला तो फिर भी उसने 15 रन बनाए, 7 बालों में 2 छक्के साथ में थे। तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है हसन नवाज़ के साथ। फिर मोहम्मद नवाज़ की ज़बरदस्त बॉलिंग रही है। अब हारिस रऊफ के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि जी हारिस रऊफ, यार मैं कहता हूँ 20 क्रिकेट में इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा बॉलर है ना,
वो हारिस रऊफ है। आज अगर आपने नहीं देखा ना उसका ओवर जिसमें उसने 6 वाइड यॉर्कर डाले हैं, तो मैं कहता हूँ आपने कुछ भी नहीं देखा। आपको अगर हारिस रऊफ की देखनी है ना तो आप मेलबर्न याद करो। आप कहोगे विराट ने उन्हें 2 छक्के मार दिए, तो विराट के 2 छक्के तो आपको याद है, लेकिन आपने को उसका फाइनल वाला स्पेल नहीं याद। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा 20 आई विकेट्स उसकी हैं, तो हारिस रऊफ आपकी 20 आई टीम का लाजमी जुज़्व है। अब आते हैं एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इस सीरीज़ में महसूस हुआ है कि हसन अली जैसे पीएसएल में अच्छा कमबैक करके आए थे, फिर बांग्लादेश वाली होम सीरीज़ में शानदार किया था, तो सबको लगा था कि पुराना हसन अली इज़ बैक। लेकिन इस सीरीज़ में वो टीम के लिए कमज़ोर कड़ी साबित हुई है। जब रन रेट, वरना हम जो दूसरा मैच आ रहे हैं उसमें भी उनका बहुत ज़्यादा रोल था यार, तो ये परेशानी की बात है। हसन अली को हम समझ रहे थे कि शायद वो एक और इवेंट खेल जाएंगे, लेकिन मुझे अब इस परफॉर्मेंस के बाद शायद मुश्किल लग रहा है। बाकी पाकिस्तानी टीम के लिए दोनों हाथों से थम्स अप है, बहुत शानदार सीरीज़ खेली। और सलमान आगा जिस तरह लड़कों को बैक कर है, जिस तरह वो लेके चल रहा है, मैं मानता हूँ कप्तानी में अभी भी बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। दूसरे मैच में फ़हीम अशरफ से ओवर ना करवाना, अपना ओवर ना करवाना, ये चीज़ें छोटी मोटी हैं जिनको मज़ीद आगे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन आज टीम सीरीज़ जीती है, तो कप्तान के लिए भी दोनों हाथों से थम्स अप है, टीम के लिए भी दोनों हाथों से थम्स अप है, वेरी गुड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ट्राई सीरीज़ आ रही है, फिर आगे इंशाल्लाह एशिया कप होगा, तो हमारी टीम इसी तरह शानदार अंदाज में खेल पेश करेगी। अल्लाह हाफिज़।